मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि यह मेरा 32 नंबर सेट है। अभी तक मैं 31 सेट अपलोड कर दिया हूं, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहां पे सारे पीडीएफ और सारे वीडियो भी डाल दिया जाता है, तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। बिहार सचिवालय सहायक में अगर नौकरी लेनी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है और सीटों की संख्या काफ़ी कम है। अगर आप डेली सेट नहीं मारेंगे तो आपका स्कोर पता नहीं चलेगा और आपकी तैयारी भी पता नहीं चलेगी कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। तो आप डेली सेट को बनाएं। जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो एक दिन में कोशिश कीजिए कि 2 सेट बनाएं और उसका डिस्कशन कीजिए और कोई चीज़ नया ना पढ़ें। जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आता है तो उसको रिवीजन किया जाता है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है। पहले आपको जो नया पढ़ना है पढ़ें, लेकिन एग्ज़ाम जब 1 मंथ रहेगा तो उसके बाद जितने चीज़ आप पढ़ें उसको रिवीजन करते रहें और सेट को बनाते रहें। आपसे का इससे एक्यूरेसी और स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी और एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो अच्छा करेंगे। और सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। उसमें अभी तक मैंने 96 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखें जाके प्लेलिस्ट में देख लें और उसका पीडीएफ टेलीग्राम में है, वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें। और करंट अफेयर्स का 20 अंतर्राष्ट्रीय सेट डाला और राष्ट्रीय डाला गया है और 10 सेट बिहार स्पेशल डाला गया है, जो कि बीपीएससी का प्रीलिम्स का दोबारा एग्जाम संभावित जो डेट आया है 28 अगस्त को होने वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा उससे लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप फॉलो करते होंगे। अगर आप मेरे बातों को फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। जो भी स्टूडेंट अभी तक हमसे शुरू से अंत तक जुड़े होंगे तो उनकी तैयारी तो काफ़ी अच्छा हो गया होगा, उनको खुद ही अनुभव होती होगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था। 1930 से लेकर 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि ठीक पहले किसके हुआ था। तो ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, 1931 में। ऑप्शन बी पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और गांधी मैकडोनाल्ड समझौता आपको 1932 में ही हुआ था। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता के पहले आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, परिकाणिक सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिक सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी शिवानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी स्वामी योग्यानंद। तो इसमें पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किए थे। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रॉक मेमोरियल हॉल जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? मतलब किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी करौती से, ऑप्शन सी सोथी से और ऑप्शन डी नोहर से। तो जुते हुए साक्ष्य आपको ऑप्शन ए कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैमी अवार्ड से किस क्षेत्र को से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र से, ऑप्शन बी फिल्म के क्षेत्र से, ऑप्शन सी पत्रकारिता के क्षेत्र से और ऑप्शन डी साहित्य के क्षेत्र से। तो ग्रैमी अवार्ड आपको ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र से संबंधित है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपको फिल्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड डॉफरिन। तो 1857 के विद्रोह के समय आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे।
और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसमें 72 सहयोगियों ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 6, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी अकबर। तो जौनपुर शहर की स्थापना आपको ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, अपने भाई जौना खां के याद में। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो नगद वेतन देने की बात और बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था, दीन इलाही की। क्वेश्चन नंबर 7, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी कैंत्रित चट्टान, ऑप्शन सी परतदार चट्टान और ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। तो कोयला किस प्रकार का चट्टान है, इस बात को पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, अवसादी चट्टान कोयला है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्राद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कहा गया है, तो ऑप्शन ए डोडा बेट्टा, ऑप्शन बी अनाईमुदी, ऑप्शन सी कुद्रेमुख और ऑप्शन डी कलसुबाई। तो प्राद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको ऑप्शन बी अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। वही डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर है। ये दक्षिण का है और ये उत्तर का है और ये दक्षिण का है। क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप निर्मित है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी के चट्टान से, ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्वालामुखी आपको ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड डॉफरिन को, ऑप्शन बी लॉर्ड लिट्टन को, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन को और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन को। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और इनका शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेके 1884 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में नियमित जनगणना भी हुई थी। लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल की बात करें तो 1885 से लेकर 1888 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लॉर्ड लिट्टन की शासनकाल की बात करें तो 1876 से लेकर 1880 तक इनका शासनकाल था लॉर्ड लिट्टन का। लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में ही यूपीएससी की एग्जाम का जो 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल आपको 1905 से लेकर 1909 तक था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ओणम आपको ऑप्शन सी केरल में मनाया जाता है। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यक्षगान कर्नाटक का है और तमिलनाडु में भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 12, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? शांति के लिए ऑप्शन ए नेम के लिए, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी नाटो और ऑप्शन डी यूएनओ। तो शांति के लिए किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था। नेम की स्थापना 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेलग्रेड में है। और सार्क की स्थापना आपको 1985 में हुआ था 7 दिसंबर को और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था 24 अप्रैल 1949। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से 1883 में
किस संस्था की स्थापना हुई थी 1883 में? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और ऑप्शन सी बहिष्कृत हितकर्णी सभा, और ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन। तो 1883 में किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था 28 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया है? इस क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था 66वीं में। ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसके काल में चांदी के सिक्के यानी जलाली का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन बी अकबर के द्वारा किया गया था। सिक्कों को पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। चित्रकला से संबंधित है जहांगीर, और जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, और इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेना थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय को ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? तो ऑप्शन ए बकरवाला, ऑप्शन बी गद्दी, ऑप्शन सी भूटिया, और ऑप्शन डी टोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी टोडा। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या चीज़ का निर्णय लिया गया था? तो ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन बी आज़ादी के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, और ऑप्शन डी नस्लीय भेदभाव का अंत। तो इसमें आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 से लेकर 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों के अशोक की प्रस्तर उद्भव प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस प्रकार उसका नाम उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए कनगनहल्ली, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी सांची, और ऑप्शन डी देहर कठार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कनगनहल्ली। और सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है? ऑप्शन ए मॉम, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, और ऑप्शन डी एप्पल। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह आपको ऑप्शन डी एप्पल है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत को पूछा गया है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 12 अगस्त 1946, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1946, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, ये भी बिल्कुल सही है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें गलत आपको ऑप्शन ए है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपको 1946 में कितने तारीख को हुआ था, इस क्वेश्चन को बताए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपको 16 अगस्त 1946 को, यानी कि ई इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लघु ज्वार भट्टा कब आता है? पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, और ऑप्शन डी शुक्ल पक्ष नवमी के दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है लघु ज्वार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने वैशुद्धि दर्शन के वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी कणाद, और ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कणाद। और युग दर्शन के पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति एक वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्य निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए मोक्ष, ऑप्शन बी सिद्धि, ऑप्शन सी अर्थ, और ऑप्शन डी धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सिद्धि। सिद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मंडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया और जब से उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी गयासुद्दीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि शेरशाह सूरी। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारत के 3 पर्णलगत के रूप में महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? ऑप्शन ए आरबीएल बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी आपको फेडरल बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 25, एक निश्चित समय की अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कीमत और ऑप्शन डी मान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आय। एक निश्चित समय की अवधि के दौरान अर्जित किया जाता है आय। क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की शुरू की थी? तो ऑप्शन ए 1997 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 1991 में और ऑप्शन डी 1994 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1999 में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि के लिखी गई हिंदी के संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? इस क्वेश्चन को एग्जाम में कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 343 के एक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 108 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है, अनुच्छेद 123 में परमादेश की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 28, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपको ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 29, द वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी मोंटेक सिंह अहलुवालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, पुष्पभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था और किस वंश के थे? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी पांड और ऑप्शन डी चालुक्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्धन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 31, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी निराला और ऑप्शन डी दिनकर। तो धनपत राय किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए प्रेमचंद से संबंधित थे धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसमें ऊन की प्राप्ति नहीं होती है? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए सुअर, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बकरी और ऑप्शन डी भेड़। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, सुअर में नहीं होता है, बाकी खरगोश, बकरी और भेड़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध आपको ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 में रामकृष्ण परमहंस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहादार शाह और ऑप्शन डी अब्दुल्ला।
तो अंतिम मुगल शासक आपको ऑप्शन है बहादुर शाह जफर द्वितीय था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान कौवा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौवा है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी पांचवा स्थान और ऑप्शन डी सातवां स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी सातवां स्थान है और पहले स्थान पर आपको रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है, तो देहरादून, कानपुर, लखनऊ और पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कानपुर राजधानी नहीं है, लखनऊ राजधानी है, देहरादून राजधानी है, पटना राजधानी है। पटना बिहार का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है और देहरादून आपको उत्तराखंड के, और कानपुर सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 37, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी गैरी वाल्डी। तो नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हिटलर। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, फैयान कहाँ का निवासी था? फैयान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी बर्मा। तो मैं फैयान आपको ऑप्शन सी चीन का निवासी था और बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। भूटान की मुद्रा की बात करें तो भूटान का मुद्रा न्यूंगलस्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर 39, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी नेट बॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल और ऑप्शन डी सॉफ्ट बॉल। तो जंप बॉल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी बास्केटबॉल से संबंधित है जंप बॉल। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो भूमध्य रेखा का निकट पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कोलकाता शहर भूमध्य रेखा का निकट है। 9वां समा बंदरगाह आपको मुंबई में है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य की राजधानी है? कौन से दो राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए चंडीगढ़। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 42, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर और ऑप्शन डी शाक्य। तो बुद्ध के बचपन का नाम आपको ऑप्शन बी सिद्धार्थ था और बाद में उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। महावीर का जन्म कुंडलगन वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में रबड़ उत्पादक किस राज्य में सर्वाधिक होता है? भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी केरल। तो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ आपको केरल में होता है और नारियल भी केरल में ही होता है। हरियाणा में सबसे कम वन है और पंजाब हेक्टेयर के हिसाब से गेहूँ उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है और अफीम सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। क्वेश्चन नंबर 44, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1952 में। तो यूएनओ की स्थापना आपको 1945 में हुआ था। और ऑप्शन बी की बात करें तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था
और ऑप्शन सी की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? सोमनाथ मंदिर जो है आपको गुजरात में, इसको किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी तैमूर लंग और ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मोहम्मद गजनवी। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था 1191 में। क्वेश्चन नंबर 46, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला। ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी विछेंद्री पाल, ऑप्शन सी जुको तेबई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी, इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 47, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुद्धोधन, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी कपिल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम आपको ऑप्शन ए सुद्धोधन था और गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी झांसी की रानी और ऑप्शन डी आन। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म का बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी झांसी की रानी है और बोलती फिल्म आलम आरा है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी बेंगलोर में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो दूसरी बार यहाँ पूछा गया है तो भारत में दूसरी बार मेट्रो की शुरुआत आपको ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली में हुई और प्रथम बार आपको कोलकाता में हुआ था। और मुंबई में भी मेट्रो चलाई जाती है, बेंगलोर में भी मेट्रो चलाई जाती है, आपको लखनऊ में भी मेट्रो चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, जीके जीएस का आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी कोलकाता में और ऑप्शन डी पुणे में। तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कोलकाता में है। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड में है, रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है और फिंगर प्रिंटिंग प्रिंट हैदराबाद में है। आइए अब यहाँ से हम देखेंगे साइंस का क्वेश्चन। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम क्या है? ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाला आपको ऑप्शन ई क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि CFC। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि मोटर गाड़ी से निकलता है वो CO होता है। क्वेश्चन नंबर 52, तापमान की इकाई में निम्न में से कौन नहीं है? तापमान की इकाई इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी सेल्सियस और ऑप्शन डी फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी कैंडेला। तो इसमें पूछा गया है कौन नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी कैंडेला नहीं है। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। क्वेश्चन नंबर 53, मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए रेडॉन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी इथेन। तो मार्स गैस को ही गोबर गैस भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मीथेन यानी कि CH4 होता है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है,
हीलियम भी अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत आपको ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 55, भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग पर 8 तत्व से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें एक नहीं है? इसमें कौन सा तत्व एक नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसमें आपको ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर है, यानी कि कार्बन नहीं है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, कैल्शियम का 20 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। सिलिकॉन अर्धचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी रुबिडियम, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी लिथियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको 11 होता है, इसका संकेत Na होता है। इसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर नहीं बोला गया है, अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है हीलियम। हीलियम का खोज लोकेयर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा सफ़ेद चींटी यानी व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी तैतिया, ऑप्शन सी मक्खी और ऑप्शन डी दीमक। तो व्हाइट सफ़ेद चींटी आपको ऑप्शन डी दीमक को कहा जाता है। जो लकड़ी में काटते हैं दीमक, देखना आप व्हाइट होता है वो। क्वेश्चन नंबर 59, एक एकल कोशिका के द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन म्यूटेशन, ऑप्शन बी प्रतिरूपण क्लोनिंग, ऑप्शन सी पूर्ण सशक्ता टोटीपेंटेंसी और ऑप्शन डी बहुसशक्ता फ्लोरोपेंटेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन के द्वारा निरूपित किया जाता है। बल के दिशा में विस्थापन के साथ ऑप्शन ए आवेग को, ऑप्शन बी संवेग को, ऑप्शन सी शक्ति को और ऑप्शन डी कार्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कार्य को। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 61, तेल द्वीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है या उठता है? ऑप्शन ए दाब का अंतर, ऑप्शन बी कोशिका की क्रिया, ऑप्शन सी तेल की निम्न संयंता और ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी केशिकागत क्रिया के कारण चढ़ता है। पॉइज का एसआई विस्कोसिटी अंति श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत को चुनना है। ऑप्शन ए रक्त अम्लीय होता है, ऑप्शन बी पीत रक्त का स्राव यकृत के द्वारा होता है, ऑप्शन सी आमाशयीय रक्त में HCl होता है और ऑप्शन डी पीत रक्त क्षारीय होता है। तो इसमें गलत चुनना है। तो रक्त आपको अम्लीय नहीं, रक्त क्षारीय होता है, क्योंकि रक्त का pH मान 7.4 होता है। जिसका pH मान 7 से अधिक वो क्षारीय, जिसका pH मान 7 से कम वो अम्लीय, जिसका pH मान 7 तो वो उदासीन। तो सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर मीटर में पूछा जा रहा है, कहीं कहीं आपको फीट में भी आंसर दिया जाता है। तो मीटर में आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20। इसका एग्जैक्ट डाटा पूछेगा तो 16.6 होता है और लगभग में आपको 17 मीटर होता है, और वही फीट में पूछेगा तो 56 फीट होना चाहिए। ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 64,
कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलिंट्रेटा, ऑप्शन सी एनलिडा और ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। तो कीट किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा से कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 65, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। हार्विन ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी मेंडलीफ ने। तो किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मेंडलफ के द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ के द्वारा की गई थी। अल्फा कण का खोज रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66, रेडियो धार्मिकता का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी बेकुलर, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन सी जॉन जैक बार्जेलियस और ऑप्शन डी आल्बर्ट आइंस्टीन। तो रेडियो धार्मिकता का खोज आपको ऑप्शन ए हेनरी बेकुलर के द्वारा की गई थी। आइंस्टीन का इक्वेशन होता है E बराबर mc स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश संश्लेषण में पौधा का कौन सी गैस का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा रात में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, और पौधा दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 20.6%। क्वेश्चन नंबर 68, कांच से गुजरने पर प्रकाश की रंग का गति धीमी हो जाती है, क्यों? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी पीला। तो किस रंग का धीमी हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बैंगनी रंग का धीमी हो जाता है। बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है और बैंगनी रंग का तरंग दर सबसे कम होता है। लाल का तरंग दर सबसे ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 69, विटामिन सहायता नहीं करता है उत्तक में एंजाइम के निर्माण में, उपचायक में आवेजक के रूप में, ऑप्शन सी रोगों से रक्षा करने में और ऑप्शन डी पाचन की क्रिया में। तो विटामिन किस में सहायता नहीं होता है, इस बात को यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पाचन की क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 70, सुपरसोनिक विमान किसके हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाता है, इस बात को पूछा जा रहा है। आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी बाह्य मंडल और ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो सुपरसोनिक किसको पहुंचाता है हानि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ओजोन मंडल को पहुंचाता है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है और क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है और समताप मंडल में आपको विमान उड़ाए जाते हैं और आयन मंडल में आपको रेडियो तरंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऊंचाई को मापने के लिए ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी प्लानीमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर और ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व और हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। तो हाइड्रो और हाइग्रो में कन्फ्यूजन कभी नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72, परमाणु बम की खोज किसने किया था? परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए ऑटो हन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी एडिसन और ऑप्शन डी लॉर्ड रदरफोर्ड। तो परमाणु बम का खोज आपको ऑप्शन इसका ए आंसर होगा ऑटो हन के द्वारा की गई थी। एडिसन ने बल्ब का खोज किया था और आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर इक्वेशन आइंस्टीन का था। क्वेश्चन नंबर 73, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से और शारीरिक संपर्क से। तो एड्स जो फैलता है आपको ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74,
पानी के खरापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? पानी का खरापन। ऑप्शन ए सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम एवं अमोनियम, ऑप्शन सी सोडियम एवं कैल्शियम और ऑप्शन डी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। तो पानी के खरापन का कारण क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 75, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि आज के सेट का 75 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? वैसे वायरस से बहुत से रोग नहीं होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको छांटना है। तो ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी गल शोथ। तो कौन सा रोग नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि टाइफाइड नहीं होता है। टाइफाइड जल जनित रोग है और टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं और टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। तो इस तरह आज का 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और सभी ऑप्शन को हर संभव प्रयास किया जाता है कि आपको बताने के लिए और बताया भी जाता है। सेट मारने के बाद आप डिस्कशन को जरूर सुनें और इसमें जो भी चीज़ आपको नया लगे उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें और कभी भी पढ़ें तो टेबल कुर्सी लगाकर ही पढ़ें, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप सो के पढ़िएगा तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, वैसे ही सोए रह जाइएगा। आपके तरह बहुत लोग जग कर पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, तो आप भी पढ़ें तो आपका भी नौकरी होगा। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से लगन से मन से मेहनत करते हैं वो सफल एक ना एक दिन होते हैं। सफलता के पीछे कई सीढ़ियाँ होती है और कई सीढ़ियों को आपको पार करके उस सीढ़ियाँ पर पहुंचना पड़ता है जहां आपको सफलता मिलती है। जैसे उतना बड़ा पहाड़ आपको माझी अगर सोचता कि मैं इस पहाड़ को कैसे काटूंगा तो आज काट पाता, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसको काट के रास्ता बनाऊंगा, तो अंततः वह काट के रास्ता बनाया, अंततः उसे सफलता मिल ही गई। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। सफलता की कोई रास्ता नहीं होता है, सफलता के एक ही रास्ता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा सही डायरेक्शन में, आपकी सफलता उतना ही नज़दीक आपके पास आती रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, आप वहां से PDF भी डाउनलोड करें और सेट को बनाएं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे फिर 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।